दूर दराज से बक्सर से चल कर के हमारे बीच ये वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के, और इनसे मिलते हैं कि सर आपने यहाँ पर अभी विधायक जी से मिली तो क्या इनकी मांगे हैं और इन लोगों का क्या राय है। सर, परिवर्तन बिहार में आपका स्वागत है सर। और आप जो हैं यहाँ पर विधायक जी अनशन पर 14 सूत्री मांग को लेकर बैठे हैं, आप भी पहुँचे हैं सर, क्या राय है आप लोग की? देखिए, माननीय विधायक जी का, पूर्व विधायक जी का, डॉक्टर स्वामीनाथ तिवारी जी का पूरा जीवन जनता की समस्याओं के खिलाफ संघर्ष करने में बीता है। हम सभी के गार्जियन हैं डॉक्टर स्वामीनाथ तिवारी जी, और मुझे लगता है कि इनसे ज़्यादा परिपक्व जनसंघ का, भाजपा का कोई अन्य कार्यकर्ता ढूंढने से भी मिलना मुश्किल है। समझने की बात है, एनडीए सरकार जब से आई है, पिछले 11 वर्षों के दौरान सही मायने में देश के अंदर विकास की गंगा बह रही है। इस विकास से बिहार भी अछूता नहीं है। कुछ विधानसभा, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां भाजपा या एनडीए गठबंधन के जनप्रतिनिधि नहीं हैं, और कुछ अन्य दलों के, विपक्ष के लोग वहां जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि क्षेत्र की समस्याओं को, क्षेत्र की आवश्यकताओं को विपक्ष के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा सरकार तक, एनडीए सरकार तक, एनडीए सरकार के संबंधित मंत्रियों तक, मंत्रालय तक सूचनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, और मैं इसे एक साजिश का अंग मानता हूं। विपक्ष में बैठे जो लोग हैं वो साजिश के तहत हमारी एनडीए सरकार को बदनाम करने के लिए, विकास जो हो रहा है पूरे बिहार के अंदर, पूरे देश के अंदर, उसके खिलाफ जनमानस को खड़ा करने के लिए साजिश के तहत समस्याओं को सही तरीके से सदन में, संबंधित विभाग में पहुंचाया नहीं जा रहा है। माननीय डॉक्टर स्वामीनाथ तिवारी जी ने ऐसे निकम्मे विधायक जिनका काम है समस्याओं को पहुंचाना, ऐसे निकम्मे विधायक जो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, एक तरीके से उनके खिलाफ, उनके काम को कर रहे हैं। वो जो काम हमारे विपक्ष के विधायकों को करना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए, और दुर्भाग्य है बरहमपुर विधानसभा का, यहाँ भी हमारे पास पिछले 10 वर्षों से राजद के ही विधायक हैं। हम कार्यक्रम चला रहे हैं 11 साल बेमिसाल, पूरा देश मान रहा है मोदी जी को। 11 साल के अंदर उन्होंने 65 साल के कुशासन को पलट कर रख दिया, विकास की नदी बहा दी, सारे क्षेत्रों में विकास हो रहा है। हमारे बरहमपुर विधानसभा में नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पिछले 10 वर्षों से एनडीए का विधायक नहीं है। यह हमारा दुर्भाग्य है, हमारी बरहमपुर विधानसभा की जनता का दुर्भाग्य है। पिछले 10 वर्षों से यहाँ राजद के विधायक हैं। अब जो काम माननीय विधायक को करना चाहिए था, क्षेत्र की समस्याएं माननीय विधायक को पहुंचाना चाहिए था सदन तक, संबंधित विभागों तक, डीएम तक, प्रशासनिक अधिकारियों तक, मंत्रियों तक, वो काम जब हमारे माननीय डॉक्टर स्वामीनाथ तिवारी जी को दिखा कि ये लोग सरकार चलाने के काबिल तो हैं ही नहीं, ये विपक्ष में भी बैठने की काबिल नहीं है, और विपक्ष का भी जो काम होता है समस्याओं को उठाकर जनहित की योजनाओं के लिए संघर्ष करने वाली या सूचना पहुंचाने वाली जो बात है, वो भी हमारे डॉक्टर माननीय स्वामीनाथ तिवारी जी कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है माननीय डॉक्टर साहब की आवाज़
उनके विचार एनडीए सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों तक, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं तक जरूर पहुंचेगी। और जैसे हर विधानसभा में, हर क्षेत्र में विकास का काम चल रहा है, एनडीए सरकार कर रही है, निश्चित तौर पर माननीय डॉक्टर साहब की जो मांगे हैं, जो कि बिल्कुल जनहित की मांगे हैं, समाज के लाभ की मांगे हैं, सैकड़ों गांवों को बचाने की मांग है, चिकित्सालय का मांग है, सुरक्षा का मांग है, शिक्षा का मांग है, इन सारे कामों को हमारी सरकार पिछले 11 वर्षों में अनवरत कर रही है। और यहाँ की आवाज़, डॉक्टर साहब की आवाज़ जब वहाँ पहुँचेगी, जो कि निश्चित रूप में पहुँचने वाली है, तत्काल सरकार इस पर संज्ञान लेते हुए इस पर कार्रवाई करेगी और हमारे क्षेत्र को भी हर तरह की सुविधा प्रदान की जाएगी। ये भाजपा के पूर्व विधायक रह चुके हैं, 92 बरस की इनकी उम्र हो चुकी, और 92 बरस की उम्र में एनडीए की सरकार है, जबकि आपकी सरकार है, 92 बरस के आप ही के विधायक हैं। ऐसा क्या हुआ कि जिनको इस उम्र में इस 14 सूत्री मांग को लेकर के सर अनशन पर बैठना पड़ा? सर, क्या संदेश होगा? मैंने कहा आपको कि ये समस्या क्षेत्रीय समस्या है, और क्षेत्रीय प्रशासन जो होता है उस पर कहीं ना कहीं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी काबिज होता है। क्षेत्रीय प्रशासन क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि के दबाव में काम करता है, ये बड़ा स्पष्ट है, ये आप कुछ समझने की बात है। और एक साजिश के तहत हमारे बरहमपुर विधानसभा तक सरकार की योजनाओं का, जनहित योजनाओं का, समाज कल्याण योजनाओं का, विकास के लिए जो योजनाएं चल रही हैं पूरे बिहार के अंदर, उन योजनाओं को हमारे विपक्ष के, राजद के जो विधायक पिछले 10 साल से यहाँ बैठे हुए हैं, एक साजिश के तहत उन सुविधाओं को, उन योजनाओं को हमारे बरहमपुर विधानसभा तक पहुँचने नहीं दे रहे हैं। अब इस साजिश के खिलाफ डॉक्टर माननीय स्वामीनाथ तिवारी जी अपनी बात को पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल वही आवाज़ पहुंचेगी, निश्चित पहुंचेगी, और सरकार इन मुद्दे पे काम करेगी। सर, एक सवाल है जी। सरकार एनडीए की है और एनडीए के ही कार्यकर्ता ही रह चुके हैं, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि यहाँ के माननीय जो है यहाँ के वर्तमान विधायक के द्वारा आवाज़ नहीं पहुँचाई गई। आप कह रहे हैं कि यहाँ के माननीय जो अभी के वर्तमान विधायक, उनके द्वारा मूलभूत जो तमाम मांगे उनको नहीं पहुँचाई गई। इसी के अवेज में इनको विधायक किसी को तो पहुँचाना पड़ेगा ना आवाज़। ऐसा है, देखिए आप पत्रकार महोदय, आपका एसपी बहुत बढ़िया हो, आपके एसपी से संबंध भी बहुत बढ़िया हो, आपने एसपी को शिकायत भी कर दी हो, लेकिन जाकर घटना स्थल पर कौन जाएगा? दरोगा जी जाएंगे, और दरोगा जी हो निकम्मे तो एसपी साहब क्या करेंगे? तो आप सरकार में बैठे हमारे सरकार के जो वरिष्ठ लोग हैं उनको आप एसपी समझ लीजिए, हमारे विधायक को आप दरोगा समझ लीजिए। हमारा दरोगा चोर है, हमारा विधायक चोर है, किसी को तो आवाज़ उठाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब संवेदनशील व्यक्ति हैं, 92 वर्ष की उम्र में भी उन्हें अपने क्षेत्र के लोगों की चिंता है, वो आवाज़ उठा रहे हैं, इसमें गलत कुछ नहीं है। ये समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ये कहीं से भी पार्टी विरोधी है, इस तरह की एनडीए सरकार के विरोध ये बात नहीं है। ये दरअसल विरोध है ये विरोध भी नहीं है, हमारे लिए अपने हक की लड़ाई की बात है। पूरा बिहार अगर विकास कर रहा है तो हमारा बरहमपुर क्यों ना करे? ये तो मांगने वाली बात है, ये लेने वाली बात है। और कई दफ़ा मांगने के लिए माँ के पास बच्चे को रोना भी पड़ता है। पड़ोसी अगर बच्चे की रोटी छीन कर ले जाए तो क्या करेगा बच्चा? माँ के पास रोता है। हमारे विपक्षियों ने हमारे बरहमपुर विधानसभा की सुविधाओं को छीन रखा है, रोक रखा है। हम बच्चे हैं अपनी सरकार के, हम कार्यकर्ता हैं, हम तो कहेंगे ही, हम तो रोएंगे ही। हमारी रोटी कोई रोक रहा है, हमारी रोटी कोई फेंक रहा है, हमारी रोटी कोई छीन रहा है, हमें पुनः रोटी की व्यवस्था कराई जाए। निश्चित रूप से ये सारे काम होने वाले हैं। और जैसे हमारे वरिष्ठ भाजपा के पूर्व विधायक, जिसका कि भाजपा के ही नहीं बाकी दल के नेता भी, बाकी दल के कार्यकर्ता भी बहुत सम्मान करते हैं, और जब उन्होंने इस तरह की चीज़ों को, इन जनहित की समस्याओं को
के निवासी हैं आप। नैनी जोर में आपका जन्म हुआ, पढ़ाई लिखाई से लेकर के सब कुछ नैनी जोर से हुआ। आप पीएचडी भी की पढ़ाई लिखाई के दौरान, विधायक भी बने आप। नैनी जोर के विकास के लिए, नैनी जोर के ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र के पूरे गांव के विकास के लिए बार बार आपको अनशन का रास्ता क्यों चुनना पड़ता है, जानना चाहेंगे हम आपसे। ये आपका बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन इसके मूल में संवेदना है। संगठन संवेदना से चलता है। संगठन से जुड़े हुए सदस्यों का एक दूसरे के प्रति संवेदनशील भाव न रहे तो संगठन एक बाजार के तरह से हो जाता है, जिसमें लोग अपने अपने कोई सब्जी खरीदने, कोई मिठाई खरीदने, कोई कपड़ा खरीदने के लिए आया, अब फिर चला गया। अगर एक बाजार में कुछ हो गया, एक सांड आ गया तो भगदड़ मच जाएगी। लेकिन संगठन में संवेदना का बहाव ये रहता है, कोई एकजुट होकर के विरोध करता है, भागता नहीं। ये मैंने देखा कि ये स्थानीय समस्याओं को लेकर के जब सरकारें, मेरा 4 अनशन गैर एनडीए सरकार में हुआ और 8 अनशन एनडीए सरकार में हुआ, जिसमें भाजपा, जिस दल का मैं पूर्णकालिक कार्यकर्ता हूं, जुटा हुआ है, वो अनशन किया है। अब वो अनशन कोई 12 दिन, 14 दिन, 15 दिन तक चला है। आपके सामने अभी नैनी जोर पीपा पुल के लिए मुझे 3 बार अनशन करना पड़ा था, जबकि हमारे स्थानीय एमपी थे, विधायक तो नहीं थे। हाँ, विधायक भी दिलमणि देवी थी, एमपी और एमएलए दोनों थे, लेकिन मुझे अनशन पर बैठना पड़ा। क्यों? ये संवेदनशील लोग नहीं। दिलमणि देवी का पता कटा और अश्विनी चौबे का पता कटा। पार्टी संवेदना को पहचानती है। पार्टी के मंत्री अधिकारी जो बने हैं लोग, वो गलतफहमी में है कि पार्टी संवेदनशील नहीं है। मैं जानता हूं पार्टी के स्वभाव को। मैं आज से नहीं 60 वर्ष से जुड़ा हूं, इसलिए कल राष्ट्रीय महामंत्री तावड़े जी आने वाले हैं। मैं अनिल जी से आग्रह करूंगा कि हमारा मांग पत्र उनको दे करके बता दीजिए, और बता दीजिए कि मैं कितना कमिटेड टू एनडीए गवर्नमेंट के प्रति हूं, कि रोजाना व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर ये विपक्ष पर हमलावर बना रहता हूं। आज भी मैंने भेजा है, आपके भी व्हाट्सएप पर गया है, देखा कि नहीं? तो मैं लगातार कर रहा हूं। पहला अनशन आपका कब शुरू हुआ? हाँ, पहला अनशन आप कब शुरू किए थे? 1981 में शुरू किया था। पहला अनशन 1981 में। हाँ, और ये आपका अनशन 2025 में। कौन सा अनशन है? ये 12वां अनशन है। 12वां अनशन आपका जारी है। हाँ, ये पूरे जनता, आपने विधानसभा क्षेत्र के पूरे गांव की समस्याओं को लेकर के अनशन है। समस्याओं को। तो हमारे बीच अभी विधायक जी अनशन पर बैठे हुए हैं और इन्होंने बताया कि मेरा 12वां अनशन है और विधानसभा के तमाम गांव की समस्याओं को लेकर के ही अनशन पर बैठे हुए हैं और लगातार इनका जो है ये 12वां अनशन है।
और ये अनशन में अपनी मूलभूत मांगों को लेकर के अभी आज नैनी जोर में आमरण सांकेतिक अनशन पर बैठ चुके हैं। तो बने रहिए परिवर्तन बिहार न्यूज, ब्यूरो चीफ जितेंद्र तिवारी, नैनी जोर, बक्सर। कोई छीन रहा है, हमें पुनः रोटी की व्यवस्था कराई जाए। निश्चित रूप से ये सारे काम होने वाले हैं। और जब जैसे हमारे वरिष्ठ भाजपा के पूर्व विधायक, जिसका कि भाजपा के ही नहीं बाकी दल के नेता भी, बाकी दल के कार्यकर्ता भी बहुत सम्मान करते हैं, और जब उन्होंने इस तरह की इस चीज़ों को, इन जनहित की समस्याओं को उठाया है, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार बहुत ही संवेदनशील है और निश्चित रूप से इन सारे मुद्दों पर संज्ञान लेते हुए इस पर काम होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर अपना परिचय। मेरा नाम भैया जी कहते हैं लोग मुझे, नाम अनिल राय हुआ मेरा, अर्जुनपुर गांव है मेरा। तो ये भैया जी हैं अनिल राय, अपना नाम बता रहे हैं। इन्होंने अभी जो अनशन पर हमारे बीच जो विधायक जी बैठे हुए हैं, इनके समक्ष आए हुए हैं और इन्होंने भी तमाम जानकारियाँ से हमें अवगत कराए। आइए अभी मिलते हैं, एक शख्स है यहाँ पर, एक मिनट हम बात कर लेते हैं आपसे। यहाँ पर आज डॉक्टर साहब जो हैं अनशन पर बैठे हुए हैं। जी जी, कैसे दिखते हैं आप लोग? देखिए, अनशन पर बैठना इनका कितना ज़रूरी था ये हम समझ सकते हैं। इस नैनी जोर गांव में, इस ब्रह्मपुर विधानसभा में युवा नेता या वरिष्ठ नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि डॉक्टर स्वामीनाथ तिवारी ही अनशन पर 92+ की अवस्था में ही क्यों बैठे। ये बहुत बड़ा सवाल आज हमारे सामने खड़ा है। इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि चाहे वो युवा नेता हो, वरिष्ठ नेता हो, या राजनीति में संवेदनशीलता की कमी हो रही है। जितना संवेदनशील होना चाहिए वो चीज़ नहीं मिल रहा है। और जहाँ तक आपने पूर्व में भी सवाल किया कि एनडीए के खिलाफ क्यों बैठे हैं, तो देखिए, परिवार में कोई बच्चा है और बच्चे का जब शर्ट या कमीज फट जाती है तो नई कमीज के लिए बच्चा जब परिवार रोने लगता है या खींचता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बच्चा परिवार से बगावत कर रहा है। उसका हक है कि वो अपने परिवार से रो कर गा करके नई कमीज को सिलवाने के लिए या खरीदने के लिए बाध्य करें। वही चीज़ आज डॉक्टर स्वामीनाथ तिवारी एनडीए में हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, और वही काम अपने आवास पर अनशन के रूप में कर रहे हैं। लोगों में, पदाधिकारियों में, जो पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के और जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, चाहे वो डीएम हैं चाहे एसडीएम हैं, उनको भी ये संवेदना को उनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व में भी जो इन्होंने अनशन किया है लगभग वही मांगे आज है। तो हम यही कहेंगे कि कस्में वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या, आपने सुना होगा। तो यहाँ पर पहले भी डीएम आए हैं, एसडीएम आए हैं, और इसके पहले भी बांध पर जो धरना था उसमें भी डीएम साहब आए और उन्होंने आश्वासन दिया कि जो गंगा का कटाव जो विकराल रूप धारण कर लिया है, और यदि इस पर ठोस कदम नहीं उठाया गया तो कुछ ही दिन का मेहमान है नैनी जोर गाँव इस जल में विलीन हो जाएगा, गंगा में विलीन हो जाएगा, इसके लिए हम कदम उठाएंगे। तो ये तो डीएम साहब कह के चले गए। हो सकता है कि कुछ दिन के बाद डीएम साहब का तबादला हो जाए। तो वही चीज़ मैं कहा कि कस्में वादे प्यार वफा, तो इसके लिए डीएम साहब ने कोई फाइल तैयार नहीं किया कि जो अगला डीएम आएंगे उसको हम फाइल दे देंगे। तो उसी चीज़ के लिए आज ये डॉक्टर स्वामीनाथ तिवारी अनशन पर बैठे हैं, लोगों को जगाने के लिए, अपने परिवार के सदस्यों को संवेदना को खरीदने के लिए किया है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि आज मुझे याद आ रहा है रश्मि रथिका, रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथिका, कि जो सब कुछ जानते हुए मौन है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, थी एनडीए की सरकार है जिसमें भारतीय जनता पार्टी अहम भूमिका निभा रही है, या अन्य भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं बिहार में, तो करीब करीब सभी लोग जानते हैं, इन समस्याओं से सभी लोग रूबरू हैं कि गंगा का कटाव कितना विकराल रूप धारण किया है, कितना ज़रूरी है इस पर ठोस कदम उठाना। इस नैनी
जोड़ के गांव के अस्तित्व को बचाने के लिए, लेकिन सभी लोग मौन हैं। इसलिए मौन है कि यदि कोई सिस्टम को खरोदता है तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आज मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल उपाध्यक्ष हूँ, ग्रामीण का मंडल उपाध्यक्ष हूँ, और यदि मैं इस पर बहुत बड़ा एक्शन लेता हूँ तो हो सकता है कि पार्टी में के लिए मुझ पर संकट खड़ा हो जाए, मुझके पार्टी से निष्कासित भी कर दिया जाए। तो इसीलिए मैं इस बात कही कि जो सब कुछ जानते हुए भी जो मौन है, तो यह नहीं कि कोई जानता नहीं है, लेकिन इन्होंने सिद्धांत की जीवन पर्यंत सिद्धांत की लड़ाई लड़ी है, और इसी सिद्धांत के तर्ज पर इन्होंने आज आमरण अनशन का यह दूसरा दिन, और हम अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों से चाहेंगे कि वे जल्द से जल्द इस अनशन को समाप्त करने के लिए इस स्थल पर आएं, और इसके लिए जो प्रभावी मंत्री हैं उनसे यह कहलवाएं कि जो भी इन्होंने अनशन के लिए जो भी मांगे रखी है उसको त्वरित पूरा किया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर हरिराम तिवारी, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष ग्रामीण का।